नमस्कार, श्री राधे। भक्ति करने के लिए क्या हमको ज्ञान की ज़रूरत है? भक्ति में कौन-सा चीज़ मैटर करते हैं? देखिए, भक्ति में आपको भगवान के विषय में संपूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भगवान के विषय में जब हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हम भगवान को परम ब्रह्म ईश्वर के स्वरूप में मानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आप उनको भगवान की तरह नहीं, अपने एक संपर्क, एक अपने जन की तरह, जैसे कि आप भगवान श्री कृष्ण को आपके भाई के रूप में, आपके स्वामी के रूप में या फिर आपके परम मित्र के रूप में मान सकते हैं। हमको भक्ति मार्ग में ज्ञान युग, कर्म युग और भक्ति युग, इन तीनों जो युग साधन है, इन तीनों युग साधनों से भक्ति युग साधन बहुत बड़ा मतलब ऊपर रखा गया है। भक्ति साधन के लिए आपको भगवान के बारे में, जैसे कि रामचरितमानस में मंदोदरी के कितने भाई थे, उनके नाम क्या है, ये आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ को पता होने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति में आपको नॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करता। भक्ति में आपको आपकी प्रेम, भगवान के प्रति विश्वास और समर्पण निर्धारित करता है कि आप कितने बड़े भक्त हैं। और हम अपने स्वार्थ के अनुसार जो भक्ति करते हैं उसे हम भक्ति नहीं कह सकते, उसे आप पूजा पाठ इत्यादि कह सकते हैं। लेकिन भक्ति में आपको निस्वार्थ रूप से भगवान को प्रेम करना पड़ेगा। हम दुनिया में दावा करते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन सच्चाई में किसी न किसी से कोई सा भी कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्वार्थ होता ही है। चाहे वो आप इनडायरेक्टली कहे या डायरेक्टली कहे, किसी से हम जुड़े हुए तो हमारा स्वार्थ है ही। जैसे कि हम अपने फैमिली में हैं तो फैमिली से जुड़े हुए क्यों है? क्योंकि फैमिली हमारे नीड्स और डिजायर्स को पूरा करते हैं। वैसे ही हम अपने पार्टनर की बात करें या फिर किसी भी व्यक्ति की बात करें, तो हम अगर उनसे प्रेम की दावा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं तो बिना स्वार्थ का कोई भी रिश्ता नहीं है। यहाँ एकमात्र केवल आपको सुनने में गलत लग सकता है या बुरा लग सकता है, यहाँ पे भगवान और भक्त का बीच का जो संपर्क है वो हमारा निस्वार्थ प्रेम संपर्क है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त भगवान को प्रेम करता है वो निस्वार्थ संपर्क है। भगवान भक्त को कितना ज्यादा प्रेम करता है वो है निस्वार्थ प्रेम। इसका डेफिनेशन है निस्वार्थ प्रेम। और हम संसार में जो प्रेम करते हैं इसे आप प्रेम ना कह के मोह या फिर अटैचमेंट कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर निस्वार्थ भाव से आपका प्रेम है तो वो प्रेम कभी खत्म नहीं होता, और उस प्रेम का कहाँ से शुरुआत हुई है आप उसको नहीं डिफाइन कर सकेंगे। और अगर आपको ऐसा प्रेम हुआ है देन कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आप एक बहुत ही महान आत्मा के बिलोंग करते हैं जो आप निस्वार्थ भाव से किसी से प्रेम करते हैं। उन सारे व्यक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम जो किसी से बिना भाव से जुड़े हुए हैं, और उनका कुछ भी पाना या लेने का कुछ मतलब संपर्क इसलिए नहीं टिका हुआ है कि कुछ पाना है या फिर कुछ है जो संपर्क को बांध के रखता है। और ये जो प्रेम है ये प्रेम ही हमारे लॉन्ग लास्टिंग रहता है, क्योंकि जिस संपर्क में कुछ ना कुछ रहता है, आपका कुछ बेनिफिट के लिए आप किसी रिश्ते में होते हो, तो जब तक आपको वो चीज़ मिलता रहता है आप उन रिश्ते में रहोगे, और जब ही उस चीज़ का कदम हो जाएगा तो आप उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर बिना कुछ चीज़ पाने की आस रखे कुछ भी आप खुद मतलब आप आप इनपुट कुछ पाने की आस रखते हुए आप सब कुछ अपने तरफ से एफर्ट डालते रहना, आपकी तरफ से हमेशा उस व्यक्ति को प्रेम करना, ये होती है डेफिनेशन ऑफ लव। तो और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो उनको सोशल मीडिया में या फिर बहुत सारे व्यक्ति कहते हुए दावा करते हैं कि बहुत भक्त भक्त बना घूम रहा है अपने लाइफ में, तो कैरियर का कुछ टेंशन नहीं है, या फिर अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती करता था। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति
शुरू शुरू में भक्ति स्टार्ट किए है, तो शुरू में ही वो मीरा भाई या भक्त प्रहलाद नहीं बन सकते। उनको 25-30 साल की हमको भक्ति में बहुत समय लगता है, जैसे कि हर चीज में समय लगता है, भक्ति ऑल्सो टेक्स टाइम, क्योंकि आप जिस चीज में समय दोगे उस चीज आपका होगा। तो भक्ति में भी आपको समय देना जरूरी है। और भक्ति में समय ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। भगवान की भक्ति में जब हम मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि भक्ति में भगवान की भक्ति में जब हम आए हैं, तब हमारे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मतलब क्या, हम जिंदगी में जैसे कि मान लीजिए पूरे हफ्ते में से हम 3 दिन रोज माला कर लिए, हम भगवान के विषय में हमको ऐसा लगता है कि आज बहुत सारा माला पाठ करना है, बहुत सारे भगवत गीता का श्लोक हमको याद करना है, या फिर भगवत गीता का श्लोक हमको पढ़ना है, भगवान की खूब सारी सेवा करनी है, और भगवान की को हमको प्रणाम करना है, मंत्र जाप करना है इत्यादि, भगवान के प्रति चैंट करना है, भगवान को स्मरण करना है, चिंतन करना है। लेकिन माया एक ऐसा चीज है जो भगवान के ओर से हमको खींच के लाती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, जो भी चीज हो, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मुझे ऐसी चीज की अटैचमेंट मत दो जो मुझे इतना सुख दे दे कि मैं आपको ही भूल जाऊँ, क्योंकि मुझे वैसी चीज की कोई जरूरत नहीं है जिस चीज मुझे आपसे दूर लेके जाए, क्योंकि आपके साथ ही मुझे परम सुख प्राप्त होता है। चाहे वो 1 मिनट के लिए भी सुख क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण के साथ जब मैं रोती भी हूँ तो मुझे एक अलग सा सुकून महसूस होता है। ये सुकून मिलने के लिए भी बहुत सारा टाइम लगा। 2-3 इयर्स मुझे नाम चैंट करना पड़ा, उसके बाद जाके मैं थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा एडिज हो पाई हूँ कि मैं फील कर सकती हूँ कि भगवान की भक्ति में सच में कितना शांति है, कितना आनंद है। आपको दुख बाहर से दिखाई देगा कि भक्त कितना रोते हुए है, लेकिन आपको बाहर से दिखाई देगा, अंदर से वो प्रसन्न ही रहते हैं। और भगवान के भक्त तब प्रसन्न रहते हैं जब वो भगवान की भक्ति करते हैं। वो भी जब माया में फंस जाते हैं, उनको भी वैसे ही पीड़ा और दर्द दुख होता है जैसे आप लोग भी महसूस करते हैं। और हमारे भक्त के लाइफ में भी कितना अप्स एंड डाउन्स आता है आपको पता नहीं होगा। हम भी कभी सोचते हैं इस जिंदगी से हम परेशान हो जाते हैं, जिंदगी को खत्म कर देने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन भगवान है जो हमारे हाथ पकड़ते हैं और हमको बोलते हैं कि तू आगे चल, मैं पीछे, तू मेरे पीछे पीछे चल, मैं तेरे आगे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं कभी तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। और ये चीज भगवान आपको आके नहीं कहेंगे, आपको बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव ही सबसे बड़ी चीज है जो आपको भगवान की तरह या फिर किसी भी चीज को सक्सेस की तरफ आपको आगे बढ़ाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर से शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। राधे राधे। सब लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।